ऑलराइट सो टुडे आज मैं बात करूंगा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिसर्च के बारे में जो करी गई है और उसके जो आउटकम्स हैं वो बहुत सरप्राइजिंग हैं। और आज हम बात करेंगे बेसिकली कोविड 19 के दौरान जो लोगों का बिहेवियर था और उनकी जो मेंटल हेल्थ थी वो कैसी रही। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे कि कोविड का पीरियड अब बहुत लंबा चल गया है और इसके अंदर ऑलमोस्ट 3 साल होने को हैं और लोगों ने बहुत कोशिश करी है अपने आप को मेंटली स्टेबल रखने की कि ये चला जाएगा। और लोगों ने मेहनत करी है, लेकिन जो साइंटिफिक स्टडी द्वारा मालूम चला है, और ये साइंटिफिक स्टडी में 3,000 लोग शामिल थे और स्टडी ये करी गई कि कोविड 19 के दौरान जो लोग अपनी कुर्सी पे बैठ के काम करते रहे, लगातार काम करते रहे या स्क्रीन से चिपके रहे वर्सेस वो लोग जो फिजिकली एक्टिव रहे, तो आउटपुट और जो इस रिसर्च स्टडी का है वो ये है कि जो लोग लगातार कुर्सी पे बैठे रहे 10 से 12 घंटे, उन्होंने कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करी, चाहे वो स्ट्रेचिंग हो, चाहे वो रनिंग हो, चाहे वो साइकिलिंग हो, चाहे वो थोड़ी देर के बाद खड़े होके आप किचन तक चले गए, फिर आप बालकनी तक चले गए, फिर आप नीचे चले गए, डिपेंडिंग ऑन सिनेरियो आप कहाँ तक जा सकते हैं। जो लोग कुर्सी पे बैठे रह गए उनके जो मेंटल सिम्टम्स हैं या उनका जो बिहेवियर था वो बहुत ही अजीबो गरीब हो गया। और बेसिकली इसका मतलब है उनका जो एंजाइटी लेवल है, या कह सकते हैं कि एक छोटा सा डिप्रेशन सेट इन हो जाना, ये भी हुआ। वर्सेस वो लोग जो इस दौरान क्रिएटिव रहे। किस तरह से क्रिएटिव रहे कि जिन्होंने बोला कि हम ब्रेड लेने जाएंगे, हम पैदल जाएंगे। कुछ लोगों ने कहीं दूर जाना था तो वो अपनी गाड़ी को कहीं रोका और उसके बाद पैदल चले गए वहां से। कुछ लोग लगातार सीढ़ियों से ऊपर नीचे करते रहे। कुछ लोग रोज वॉक के लिए गए या नीचे ही अपने कंपाउंड में या जहां पे उनको जगह मिली, घर के अंदर ही मोशन उन्होंने दे मूव्ड, किसी भी तरह का उन्होंने मोशन अपनी बॉडी को दिया, हिलती रही बॉडी किसी तरह से, वो लगातार कुर्सी पे बैठी नहीं रही। और कुछ लोग जो थे वो बैठे तो थे लेकिन हर 15 मिनट के बाद वो ब्रेक लेते थे, 15 से 20 सेकंड, 1 मिनट 2 मिनट की स्ट्रेचिंग कर ली, थोड़ा सा हिल गए। तो ये लोग जो मोशन में रहे, जो हिलते डुलते रहे कोविड 19 के दौरान, उनकी जो इमोशनल वेलबींग है इट वॉज मच बेटर देन द वेलबींग ऑफ दोज पीपल हु आर सिटिंग कंटिन्यूसली फॉर 10 to 12 hours. So this is a very important finding and we must adhere to this finding, and it's a great learning that when things are unnatural, जैसे कि कोविड 19 unnatural था और उसके अंदर बिल्कुल ही लोग घर के अंदर बंद हो गए, टेबलों में कुर्सी टेबल पे बैठ गए, या लगातार वो काम करते रहे। और लगातार कुर्सी पे बैठना अपने आप में ही एंजाइटी और डिप्रेशन का कारण बन गया। और जो लोग कुर्सी को छोड़ के हर थोड़ी देर के बाद किसी बहाने से इधर उधर हिलते रहे, वो लोग जो हैं उनकी जो इमोशनल वेलबींग है वो काफी हाई रही और वो इस पीरियड को अच्छी तरह से संभाल गए हैं। तो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कि आपको क्या करना है। आपको लगातार कुर्सी पे किसी भी हालत में बैठना नहीं है। अगर आप लगातार कुर्सी पे बैठेंगे तो आप वो बेनिफिट जो फिजिकल एक्टिविटी दे सकती है आपको, जो पॉजिटिव बेनिफिट्स हैं, उससे आप महरूम हो गए, माने आपको वो मिली नहीं। तो अगर आप अपनी बॉडी को किसी पॉजिटिव इमोशन, जैसे कि फिजिकल एक्टिविटी पॉजिटिव इमोशन जनरेट करती है, चाहे हल्की फुल्की हो, उससे आप अगर अपनी बॉडी को डिप्राइव करेंगे और उसकी जगह आप कुछ खा लेंगे या कुछ ऐसा कुछ कर लेंगे जो बेसिकली फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, देन यू विल नॉट बी एबल टू फील गुड। तो अपनी बॉडी को डोंट मेक इट डिप्राइव ऑफ दिस पॉजिटिव इमोशन ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। दिस पॉजिटिव इमोशन इज योर सेफ्टी नेट against anxiety and depression. And you can research, you can read this research on Google where they have explained in detail, those scientists, that during COVID-19 those who were physically active are relatively emotionally very stable versus those who were not stable and were stuck to their chairs for very long hours, 10 to 12 hours a day, and they are not emotionally, उनकी जो emotion जो है इन लोगों के, जो बहुत ज़्यादा काम में इन्वॉल्व हो गए और बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब्ड हो गए और कुर्सी से हिल नहीं पाए,
तो इमोशनल ब्लंटनेस हो जाती है। इमोशनल ब्लंटनेस का क्या मतलब होता है कि उनका लोगों की तरफ रवैया खराब हो जाता है। अपना मेंटल वेलबींग अगर आपका खराब है तो दूसरे के प्रति भी आपका मेंटल वेलबींग खराब हो जाएगा। तो बहुत ध्यान रखिए अपनी मेंटल वेलबींग का, बड़ी कीमती है। और इसकी जो कॉस्ट है उसका उसका तो मतलब आप सोच सकते हैं, व्हाट इज द कॉस्ट। द कॉस्ट ऑफ यू नो पुअर मेंटल हेल्थ इज इनॉर्मस। तो अगर आपको मुफ्त में आपका काम चलता है बिना एक कॉस्ट चुकाए हुए, आपको लाइफ में 3-4 साल पीछे ले जा सकती है बैड मेंटल हेल्थ। और उसका कारण क्या, आप लगातार कुर्सी पे बैठे हुए और अपने आप को ही बेसिकली आप एंग्जाइटी और डिप्रेशन की तरफ ले जाएंगे, क्योंकि आपकी बॉडी को वो पॉजिटिव इमोशंस कहीं से भी नहीं आ रहे हैं। लगातार आप कुर्सी पे बैठे हैं, बॉडी भी खराब हो रही है, मेंटल वेलबींग भी अब रिसर्च कह रही है खराब हो रही है। तो गो आउट एंड एक्सरसाइज एंड फील द जॉय ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। बहुत मजा आता है अपने आप को एक्टिव रखने का। बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप अगर 2.5 किलोमीटर के 2 राउंड लगा लेते हैं पानी पी के, रेस्ट करके, बहुत है। अपनी अपनी क्षमता अनुसार आप फिजिकल एक्टिविटी करिए, लेकिन मजा बहुत आएगा। और अब गर्मी आ रही है तो आप अर्ली मॉर्निंग या इवनिंग में जा सकते हैं। क्रिएटिव वेज बनाएं, बहाना बनाएं सीढ़ियों से ऊपर नीचे जाने का, गाड़ी कहीं और पार्क कर दें, पैदल निकल लें। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आई होप आपको ये टिप मेरी पसंद आई, और मेरे वीडियोस को वॉच करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि कोई भी कीमती टिप आपसे मिस ना हो जाए। थैंक यू वेरी मच।